मेरे प्रिय भाइयों, आप सभी को जय मसीह। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आयुब के बारे से, आयुब कैसा व्यक्ति था? एक खरा व्यक्ति था, एक भय मानने वाले व्यक्ति था, एक विश्वास करने वाले व्यक्ति था। क्योंकि आयुब ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हमें भी मेरे प्रिय भाइयों, हमें भी खरे व्यक्ति बनना है, हमें विश्वास योग्य व्यक्ति बनना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन आयुब का पुस्तक में कहता है, पहली अध्याय में 1 में कहता है किस प्रकार के उसके परिवार, किस प्रकार के लोग जो समस्या में थे, आपने मेरे खुदा उस आयुब के जीवन में तूने काम किया। पहला अध्याय उसके 21 वचन में कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। फिर भी आयुब ने एक भी पाप नहीं किया। मैंने जैसे माँ के पेट से नंगा निकला वैसे ही मैं लौट जाऊंगा, उसने कहा। मेरे प्रिय भाइयों, आज भी हमें खर विश्वास करने की ज़रूरत है, अच्छे विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर एक ज्योति, एक लाइट है, आपके जीवन में भी कर सकता है, आपके परिवार के जीवन में काम कर सकता है। क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके परिवार यदि संकट में है, कलेश में है, पीड़ा में है, सच में परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हारे अंदर में एक लाइट के समान, तू सच में तुम्हारे जीवन जो पाप में है, शराब में है, नशा में है, आप बदल जाएंगे। सच में मैं भी ऐसी व्यक्ति था, मैं भी एक नशाखोर व्यक्ति था, पापी व्यक्ति था, लेकिन मेरा प्रभु ने मुझे बदल दिया। आपको भी बदलेगा। आपका समय परमेश्वर जानता है कि आप कैसे हैं, आप कैसा व्यक्ति, आपके जीवन को भी परमेश्वर बदलने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों, आप सच में, मुझे विश्वास है कि तू बदल सकता है, आपके परिवार बदल सकता है, आपके मित्र बदल सकता है, आपका दोस्त बदल सकता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, आयुब के कितनी भेड़ बकरियाँ थे, सब के सब नाश हो गए। फिर भी आयुब ने एक विश्वास किया, आशा किया। आयुब कहता है, उज्ज देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। वो खरा था, सीधा था और उसके आज्ञाओं को वो मानता था, बुराई से दूर रहता था। हमें ऐसे रहना है मेरे प्रिय भाइयों। यदि हमें इतनी चीज़ों से हमें सुरक्षित की ज़रूरत है, हमें बुराइयों से दूर रहना है, हमें खराई विश्वास करना है, हमें उस खुदा को जानने की ज़रूरत है, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। खाली आप विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मेरे प्रिय भाइयों, आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो, बहुत बड़ा परमेश्वर का संतान हो। आपके जीवन में बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। आप छोटे मोटे परमेश्वर को नहीं जानते हो, आप बहुत बड़ा परमेश्वर को जानते हो। आप एक बहुत बड़ा लाइट को जानते हो, पूरे संसार को वो ज्योति के समान चमका सकता है। आप अंधकार में हो, आपको ज्योति में ला सकता है। वो परमेश्वर महान है। मेरे प्रिय भाइयों, आप उस खुदा को हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि आयुब कहा है, उसके 7 बेटे, आयुब के कितने बेटे थे? 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। आयुब के 7 बेटे और 3 बेटी उत्पन्न हुए। मेरे प्रिय भाइयों, जब कुल मिलाकर कितना हो गया? 7 और 3 10 हो गए। मेरे प्रिय भाइयों, आप भी, आपका बेटा बेटी भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। हमें किस प्रकार के चलाना है, किस प्रकार की प्रभु की सेवा में उन्हें बढ़ाना है। मेरे प्रिय भाइयों, आयुब अपने बेटा बेटियों के लिए 3 टाइम प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर के, शाम के। सच में मेरे प्रिय भाइयों, आप भी आपके बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि उन कोई भी प्रकार की गलत शराबों में पड़ा हुआ है, बुरी शंकाओं में है, बुरे विचारों में है, आप भी आपके बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके परिवार बदल सकता है।
क्योंकि आयुब ने कहा है उसके 7,000 भेड़ बकरी, 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधी और बहुत से दास दासियाँ थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूरे देश के लोग में वह सब से बड़ा था। जितनी देश में इतने से राजा नहीं था, ऐसे बड़ा एक राजा था आयुब। उसके पास सब कुछ था। और एक दिन ऐसा आया उसका पूरा संपत्ति लूट गया। मेरे प्रिय भाइयों, जब वो खरा व्यक्ति था, वो सीधा व्यक्ति था, फिर भी उसके जीवन में परीक्षा आई। आपके जीवन में भी परीक्षा आ सकता है। आप जितना अच्छे विश्वास करोगे, आपके जीवन में बड़ा बड़ा परीक्षा आएगा, आपको सह कर चलना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों, आप जितना सहता चलोगे, उतना दुगना परमेश्वर आपके जीवन में काम करता रह जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर कहता है उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुला भेजते थे। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों, आप भी आपके बेटा बेटियों के लिए सही तरीका और सही नियम के द्वारा हमें चलने की ज़रूरत है। उन्हें बताने की ज़रूरत है कि खुदा का वचन कितनी अद्भुत है। मेरे प्रिय भाइयों, जब आयुब के पूरे भेड़ बकरियाँ, सारी गाय बैल शैतान ने नाश किया, तो आयुब ने इतना खरा व्यक्ति था। उसकी पत्नी कहती थी सच में मेरे प्रभु तू कितना महान है। लेकिन आयुब ने कहा, मैंने जैसे माँ के पेट से नंगा निकला हूँ, नंगा ही लौट जाऊंगा। और उसकी पत्नी कहती थी, 2:10 में कहता है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की कैसी बात करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आज में मेरे प्रिय भाइयों, आप विश्वास करोगे तो आपकी पत्नी के अंदर में शैतान होकर काम करेगा, आपके जीवन को ठोकर ठोकर में डालेगा। लेकिन आप समझ जाना, आप प्रार्थना करना, आपके परिवार जरूर बचाया जाएगा। आप कोई कर्जों में हो, कोई मुसीबत में हो, कोई परेशानी में हो, मेरे प्रिय भाइयों, आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपके जीवन में प्रभु आशीष करेगा, आपके परिवार में प्रभु आशीष करेगा। आप कमजोर व्यक्ति नहीं हो, आप बलवान बहुत बड़ा परमेश्वर का बेटा बेटी हो। मेरे प्रिय भाइयों, इस समय प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में जरूर परमेश्वर काम करेगा। प्यारी खुदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, सारी सृष्टि करने वाला परमेश्वर, सारी जगत को बनाने वाला परमेश्वर। सच में पिता, तू ही घायल करने वाला, तू ही पट्टी बांधने वाला परमेश्वर। आपने हमें आज के दिन को, आज की रात्रि को दिखाने के लिए धन्यवाद पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, उन भाइयों के लिए जो अभी तक पिता आपको नहीं जान पाए हैं, आपको जान ना पाए, आपको पहचान ना पाए। उन भाइयों के जीवन में, उन बेटियों के जीवन में, उन बेटाओं के जीवन में प्रभु, जो अंधकार में शराबों में पड़े हुए हैं प्रभु जी, उन्हें बचाइए प्रभु जी, उन्हें संभालिए प्रभु जी। उन्हें प्रार्थना करने में, उनके जीवन में तू काम कीजिए मेरे खुदा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा महिमा महिमा। पवित्र 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 यीशु का लहू, यीशु का लहू। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी। ज्ञान और सामर्थ देने वाला परमेश्वर आप ही है, शक्ति देने वाला आप ही है, बुद्धि देने वाला आप ही मेरे खुदा। सच में पिता परमेश्वर, उसी प्रकार मेरे खुदा आज तेरे बेटे बेटियों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आज तेरे संतानों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। ओ पवित्र आत्मा, आपने कहा है मेरे खुदा, भजन संहिता 1:6 में कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नाश हो जाएगा। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, दुष्ट का मार्ग नाश हो जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपके धन्यवाद देता हूँ पिता। उन भाइयों के जीवन में जो शैतान काम करता है वो नष्ट हो जाएगा मेरे खुदा। उसी प्रकार मेरे प्रभु, उनकी आत्मिक जीवन में होकर तू काम कर, उनके शारीरिक जीवन में होकर काम कर प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जितनी लोग जो कर्जों में, महामारी में, जो अस्पताल में पड़े हैं प्रभु जी,
उन सब पर पवित्र आत्मा तो होकर काम कर मेरे खुदा। आपके ब्लेस को मांगते हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे खुदा, हमारे देश के चारों तरफ प्रभु जी कई प्रकार के श्राप में पड़े हुए प्रभु जी, कई प्रकार की बीमारियों में पड़े हैं मेरे खुदा, उन्हें संभालिए मेरे खुदा। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ, मेरे पूरे परिवार फैमिली को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे खुदा। आज प्रभु मेरे जहाँ मैं काम काज करता हूँ वो उससे भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। प्रभु मेरे दास और दासियों के लिए प्रभु रात और दिन प्रभु आपकी सेवा के लगते हैं प्रभु जी, सेवा में बढ़ते हैं मेरे खुदा। इस केरल सिंह की प्रार्थना में परमेश्वर आपने उनके जीवन में तुम अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु। आज के रात्रि के बेला में पिता परमेश्वर, आज के शाम के बेला में प्रभु आपने हम सबको संभालने के लिए धन्यवाद पिता। जब प्रभु हम खाते हैं पीते हैं प्रभु हमारे के लिए पाचक में प्रभु सहायता करता है, और उन भाइयों को प्रभु जो कष्ट में बीमारियों में है प्रभु उन्हें सबको संभालने के लिए धन्यवाद पिता। मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी, महिमा के लिए प्रभु मांगते हैं पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद पिता। आपने प्रभु हमें अभी तक संभाला, हम दो भाई इस जगह में प्रभु रहते हैं प्रभु, उस दोनों भाइयों को प्रभु संभालने के लिए धन्यवाद पिता। हे प्रभु आपने अभी तक प्रभु स्तुति महिमा आपको देते हैं पिता, जलाल आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना आप तक पहुंच ना पाए, उन भाइयों पर पहुंच ना पाए जो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर ना पाए, उन भाइयों की आत्मा से होकर काम कर प्रभु जी। हे पिता आपने ऐसे करने के लिए धन्यवाद, महिमा गौरव आपको देते हैं। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।